इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट एंड इंडिया में सबके लिए हमारे जो राइट्स है ना, वो राइट्स को हम सही से चलाना होगा। ऑल आर इक्वल इन इंडिया, सो लेट अस टेक वन श्लोक फ्रॉम भगवद गीता। दोज हु आर विद्वान दे ट्रीट एवरीबॉडी इक्वल। सो अगर हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, हेल्दी सोसाइटी स्वयं मिल जाता है। गीता में बोला जाता है कि विद्या विना संपन्ने ब्रह्मणे गभीरस्तिनि सुनी चैव सोपाके च पंडिता समदर्शिनः। जो लोग विद्वान होते हैं ना, वो लोग सबको इक्वल ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे कि हमारा देश में जब कोई हैंडीकैप्ड हो जाता है, उसके लिए व्यवहार अलग हो जाता है। वो व्यवहार को अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी सब कर सकते, जैसे लकी जैसे और बहुत सारे दिव्यांग जनों हैं जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आपके सम्मुख मैं बोलूँगा कि मेरा एक साइट है kamakhi.teaching. You can find me there, and let's know history by Professor Kamakhi Prasad Das. You can also search my achievements. मैंने तो 1 लाख क्वेश्चन बनाया नॉर्मल पीपल के लिए। मैं 1 लाख क्वेश्चन बनाया ओपीएससी का, और 10,000 क्वेश्चन को मैं रेडियो पे प्रसार किया। मेरा वाइफ जो मेरे साथ आज आती है ना, वो रेडियो का एंकर है, वो मुझे हेल्प करती है। और रेडियो सुरभि 90.4 FM में हम लोग 10,000 क्वेश्चन कंट्रीब्यूट किया फॉर दिव्यांग जनों के लिए। जो कोरोना चल रहा था ना, कोरोना में वो क्वेश्चंस ओपीएससी, यूपीएससी और +3 पीपल के लिए वो एक आशीर्वाद था, क्योंकि हम ब्लॉक लेवल तक वो को पहुंचाया, गांव-गांव में पहुंचाया वो क्वेश्चन को, और अभी भी वो चल रहा है। फिर हम भगवत गीता का 350 एपिसोड भी कंट्रीब्यूट किया उस समय में। अभी भी वो रेडियो पे आता है सुबह सुबह, रेडियो सुरभि 90.4 FM में। और 5 वॉइस बुक में प्रोड्यूस किया। मेरा बुक को वॉइस बुक करा के वो रेडियो पे हम प्रचार करेंगे। सो दिव्यांगजन सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिकॉग्निशन चाहिए उसको। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट का मैं पहला एमए हूँ, और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में जब 50 वर्ष पहले कुछ नहीं था, उस समय मैं ब्रेल पढ़ के वो सब डाइजेस्ट करा। भगवत गीता का 18 चैप्टर को मैं मुखस्त किया। मैं भी तो दिव्यांग, और 800 पेज का एक इंग्लिश भगवत गीता मैंने लिखा। 800 पेज का भगवत गीता, वो पब्लिकेशन में है, वो आएगा अभी। और मेरा मेरा साइट है ना, यूट्यूब का साइट, उसमें भगवत गीता का मेरा प्रवचन है इंग्लिश में, और गीता ट्रांसलेशन एंड रिसाइटेशन एंड गीता फिलोसॉफी, वो यूट्यूब में आता है। तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन रिकॉग्निशन चाहिए। इसीलिए आप कभी भी खुद को नीचा नहीं समझना है। यू आर ऑल इक्वल। कल मैं बोलूँगा इनर स्पिरिट के बारे में, मुझे टॉपिक दिया गया है एक्सप्लोरेशन ऑफ इनर स्पिरिट टू ओवरकम बैरियर्स। आई विल टॉक टुमारो इन ए सेशन। सो हमारे अंदर बहुत सारे स्पिरिट्स है, वो स्पिरिट को हमें खुद ढूंढना पड़ेगा। अगर हम सही से ढूंढ सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। सो मैं लास्ट में बोलूँगा कि आश्रम बना दो घर को तेरा, वहाँ सजा दो फूलों की माला, आरती घंटी स्वयं बजेगी तो आएंगे शाम सवेरा। सो लेट अस मेक आवर होम एन आश्रम। प्रभु
जरूर आएंगे वहाँ पे, लेकिन हमको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू टू ऑल। कल फिर करेंगे योर सेशन। सामने टीपाई उसको रखिए सामने। थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड सर, एंड आपके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला। एंड आई वाज सरप्राइज बाय टू योर वर्ड्स कि आपने अभी रिसेंटली 800 पेजेस का भगवद गीता आपने इंग्लिश में लिखा है। एंड if time permits I'll go through it. And सन्यासी सर से मेरा ये क्वेश्चन था, जो अभी हम हेल्दी सोसाइटी की बात कर रहे हैं एंड रोल ऑफ VI पर्सन्स इन हेल्दी सोसाइटी की बात कर रहे हैं, इसमें एक्सेसिबिलिटी का जैसे पहले आपने जिक्र किया था पिछले सेशन में, एक्सेसिबिलिटी का कितना रोल होगा अगर और हेल्दी सोसाइटी बनाना है, तो एक्सेसिबिलिटी कितना इम्पोर्टेंट है? धन्यवाद आप सबको। इक्वली एक्सेसिबिलिटी या सुगम्यता एक बहुत गंभीर विषय होता है। मैंने मेरी बेटी छोटी सी बेटी पूजा है, उनको मैंने PhD का थीसिस एक्सेसिबिलिटी के ऊपर करने को बताया। वो यूनिवर्सिटी में गई, उसका नेट भी क्लियर कर चुकी है लॉ में LLM के बाद। वो जब यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी की बात रखी, उनके गाइड उत्कल यूनिवर्सिटी से बताया कि एक्सेसिबिलिटी इज ए माइनर टॉपिक, इसके ऊपर PhD नहीं किया जा सकता। तो मेरी बेटी मेरे सामने आया, बताया कि पापा वो बताते हैं कि एक्सेसिबिलिटी इज ए माइनर टॉपिक। मैंने बताया तुमने क्या कहा? बताया सर एक दिन आप टॉयलेट नहीं जाके देखो कितना कष्ट लगता है आपको। जिनके लिए टॉयलेट सारी दिन नहीं जा पाते हैं, यूनिवर्सिटी को आते हैं, टॉयलेट एक्सेसिबल ना होने के कारण वो सुबह से शाम तक जो क्लास में रहते हैं टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाते हैं, उनका जीवन कितना कठिनाई होगा जीवन में, उसको सोच सकते हैं। तो वो बताए नो वो ठीक हो जाएगा, ऐसे 1 साल 2 साल उनको कष्ट होगा तो इसका बात तो गवर्नमेंट कुछ करेगा। तो मैंने बताया बेटी आप एक देखो, आपके सामने एक हेड है और एक कैप है। अगर जितने बड़ा कैप आपको हेड के लिए है वो मैच नहीं करता, मिसमैच होता है, हेड और कैप की मिसमैच होता है, तुम क्या कर सकते हो? कैन यू चेंज योर हेड? शी टोल्ड नो पापा, देन आई टोल्ड यू हैव टू चेंज योर कैप। So don't change the universal accessibility as the theme of your thesis. Go to change your guide. Who doesn't understand the seriousness of accessibility? So बहुत दिन के बाद ये 2024 अक्टूबर 8 में जो एक जजमेंट आई है जस्टिस DY चंद्रचूड़ बेंच में, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनका एक रिटायरमेंट के एक दिन पहले ये जजमेंट वो दे चुके हैं, प्रोनाउंस किए हैं। वो होता है कि एक्सेसिबिलिटी इज ए फंडामेंटल राइट विद इन द गोल्डन ट्रायंगल ऑफ आर्टिकल 14, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वालिटी before law and equal protection before law. We all are equal before the law and law has to equally protect everyone. जैसे मैंने बताया कि सारे लोगों का स्वास्थ्य को लॉ इक्वल प्रोटेक्शन नहीं देता है या नहीं देता है। एक हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन हॉस्पिटल जाता है, उनको क्या डिजीज हुआ है उसका असेसमेंट करने के लिए एक साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर का जरूरत होता है। जिनका लैंग्वेज वो साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर समझ सकता है, और जिस लैंग्वेज को नहीं समझने से वो डिजीज का असेसमेंट नहीं कर पाएंगे। क्या हमारी हॉस्पिटल में, सारी हॉस्पिटल में साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर के प्रावधान होता है? दूसरा एक चीज है कि जब मेडिसिन हम लोग खाते हैं, आपको मेडिसिन खाते हैं, सारी मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायर डेट मिल जाती है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन मेडिसिन के पैकेट में लिखा है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग,
1 December 2023, डेट ऑफ एक्सपायर 31 अगस्त 2025। वो जैसे लिखा है इसे जो मेडिसिनल पैकेज है वो ब्रेल में लिखा नहीं होता। तो कभी कभी क्या होता है, वो विजुअल इम्पेयर्ड ब्रदर्स एंड सिस्टर ने कोई गलत मेडिसिन को इस्तेमाल कर लेते हैं। कभी फीवर होता है, उसी का मेडिसिन कोई दूसरे डिजीज के लिए खा लेते हैं, दूसरे डिजीज का मेडिसिन फीवर में खा लेते हैं क्योंकि उनका नाम नहीं मालूम होती है और उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं होता है। तो किसी दुकान ने अगर चाहते हैं, दुकानदार ने उनको एक्सपायर मेडिसिन भी हो सकता है, विलफुली हो सकता है, नहीं तो भूल बसत भी हो सकते हैं। अगर दे देते हैं, रॉन्ग मेडिसिन दे देते हैं तो बहुत खराब हो जाता है। मेरे ख्याल में विजुअल इम्पेयर्ड के लिए सिर्फ नहीं है, हमारी मंजुलता जी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, उत्कल यूनिवर्सिटी में, वो लिपि माम करके कोडिया के लेक्चरर थे। उनको फिजिशियन ने एक ही मेडिसिन दिए हैं, जिससे मेडिसिन खाने के बाद उनकी सारी फ्लैश रप्चर होने लगी और सारी फ्लैश भी झड़ गई, उनके डेथ हो गया एक मेडिसिन का वजह से। वो वेरी यंग थे, उनके वो पिता हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के मिनिस्टर थे, चैतन्य प्रसाद माझी करके, और उनकी बेटी लिपि वो लेक्चरर थी ओडिया डिपार्टमेंट की, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ ओडिया उत्कल यूनिवर्सिटी में। एक रामवेन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हुए उनके जीवन चले गए। क्या आप सोच सकते हैं, मेडिसिन में जो इन्फॉर्मेशन है, मेडिसिन पैकेट में जो इन्फॉर्मेशन है, वो मेडिसिन का प्रिकॉशंस के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन को विजुअल इम्पेयर्ड और हियरिंग इम्पेयर्ड साथियों के बीच में पहुंचना कितनी जरूरी है। क्या इन्फॉर्मेशन जानने के उनके अधिकार है या नहीं है एक हेल्दी सोसाइटी के लिए। आर्टिकल 19 में राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एक्सप्रेशन होता है, और राइट टू एक्सप्रेशन में एक अंग होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बताया कि कोई भी लोगों के पास राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं होती तो राइट टू एक्सप्रेशन कैसे कर पाएंगे। तो राइट टू एक्सप्रेशन से एक्सटेंशन हुई है राइट टू इंफॉर्मेशन, इसके तहत राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का। लेकिन क्या हम सारे लोगों को राइट टाइम में राइट इंफॉर्मेशन मिल सकता है? इस सभी दृष्टिबाधितों के लिए ये होता है कि राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन मिलना, और इसके लिए उनका क्या दायित्व है, मतलब से रोल ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड क्या है। रोल ऑफ विजुअल इम्पेयर्ड ये है कि उनके समस्या को सही और पॉजिटिव ढंग में दूसरों के साथ बांटना, व्यक्त करना। और कोई भी प्रॉमिसिंग फ्रेंड जैसे सूर्यमणि भाई होंगे, वो भी उनके जीवन में आएंगे, जैसे सिस्टर सुलिभान ने हेलेन केलर के जीवन में आए हैं। अगर सिस्टर सुलिभान हेलेन केलर के जीवन में नहीं आती, हेलेन केलर क्या और एक्सीलेंस से एडम्स हेलेन केलर बन सकती थी? तो हेलेन केलर और एक्सीलेंस से एडम्स हेलेन केलर बन चुकी जब सुलिभान ने उनके जीवन में आए हैं और उन जीवन को खूबसूरत मधुमय जीवन बना दिए हैं, स्वीटी लाइफ बनाए, उसको जीवन में गरिमा भर दिए हैं। इसके लिए the three things most important in our life is to keep a promise, to forget an injury. पर्सनल डिजेबिलिटी में मेंटल इंजुरी ज़्यादा होती है, फिजिकल इंजुरी होती है तो आप लोग कोई एंटीसेप्टिक मेडिसिन लेके इसको, तनाव को, पेन को रिलीफ देने की कोशिश करते हैं। माइंड में जो है, मन में आग लगने से कोई देख सकता है क्या? लेकिन मन में आग की जो ज्वलन होती है ना, जो पीड़ा होती है, वो बहुत पेनफुल होती है, और इस पीड़ा को निभाने के लिए अपना दुख दूसरों से बांटनी है। किससे बांटनी है? जिससे बांटने से आपका दुख लाघव हो सकता है, नहीं कि जो अग्नि में घी डालते हैं उनको देते तो क्या करते हैं, वो पीड़ा को बढ़ा देंगे। लेकिन इन लोगों को दुख बांटनी है जिनसे दुख को, पीड़ा को मिटा सकते हैं। To keep a promise, the three things most important in life is to keep a promise, to forget an injury.
आपका दिमाग में जो इंजरी होता है वो अधिकांश इंजरी एटीट्यूडल बैरियर से आती है। क्या आपका एटीट्यूड एक्सेसिबल होती है? कितने लोग हैं जो लोग अपना जन्मदिन को कोई दिव्यांग साथियों के खुशी के लिए उत्सर्ग करते हैं?